कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। श्रद्धा के मुंह से सिग्मा जे कंपनी का नाम सुनकर वहां के सभी बोर्ड मेंबर्स, यहाँ तक कि मिस्टर बाधवा भी हैरान हो गए थे, क्योंकि सभी के लिए सिग्मा जे कंपनी एक पहेली जैसी थी। लेकिन सिद्धार्थ उस कंपनी का नाम सुनकर चिढ़ गया। उसने खुद से ही कहा, फिर से यही कंपनी? आखिर है किसकी कंपनी? एक बार मुझे मिल जाए, उसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी श्रद्धा को सपोर्ट करने की? उसे सपोर्ट सिर्फ मैं कर सकता हूँ। वो मन ही मन में अपनी खुन्नस सिग्मा जे कंपनी पर उतारे जा रहा था। सभी बोर्ड मेंबर्स ने एक पेपर पर साइन किया है। इसके अकॉर्डिंग अब वो कंपनी, जो कि श्रद्धा के माँ के नाम थी, अब पूरी तरह से श्रद्धा के नाम पर हो गई थी। मिस्टर बाधवा वहीं गुस्से से अपने हाथ बांधे खड़े श्रद्धा को घूर रहे थे। उन्होंने गुस्से से श्रद्धा को घूरते हुए कहा, लड़की, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी बात पर श्रद्धा ने टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, वैसे ही जैसे मेरी माँ के लिए अच्छा नहीं हुआ था। श्रद्धा के मुंह से उसकी माँ के बारे में सुनकर एक पल के लिए मिस्टर बाधवा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और कहा, तुम कहना क्या चाहती हो लड़की? श्रद्धा उनकी तरफ आई और एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, मैं ये तो नहीं जानती कि 7 साल पहले मेरी माँ का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपका हाथ था या नहीं था, लेकिन इतना तो कन्फर्म ज़रूर हूँ कि मेरी माँ को पॉइज़न देने में आपका ज़रूर हाथ था। बस दुआ कीजिएगा कि इन दोनों बातों का सबूत मुझे ना मिल जाए, वरना आपकी ज़िंदगी नरक से बेहतर करने में मुझे ज़रा भी समय नहीं लगेगा। ये कहकर उसने 2 बॉडीगार्ड को देखा और कहा, मिस्टर बाधवा को कंपनी के बाहर का रास्ता दिखाइए। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। श्रद्धा के मुंह से उसकी माँ को पॉइज़न देने की बात सुनकर और 7 साल पहले वाले एक्सीडेंट में उसके पिता मोहन बाधवा का हाथ होने के बाद जानकर सिद्धार्थ एक बार शॉक हो गया। उसे इतना तो पता था कि किसी ने उसकी माँ को पॉइज़न दिया था और वो आदमी अब तक फरार है। सिद्धार्थ बहुत ही ज़्यादा उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाया था। लेकिन अब उसके पास एक और मकसद हो गया था। उसे जानना था कि आखिर 7 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मोहन बाधवा का हाथ था या नहीं था। इसी बात की तहकीकात के लिए वो भी ऑफिस से निकल गया। सिद्धार्थ अपने ऑफिस पहुंचा। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और इसे 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट की पूरी डिटेल निकलवाने को कहा। उस समय वो एक्सीडेंट के 2 दिन बाद ही जर्मनी चला गया था, इसलिए वो उस एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं लगा पाया। उसे कहीं ना कहीं ये हादसा लगा था, इसलिए उसने इस बारे में कोई तहकीकात भी नहीं करवाई थी। लेकिन आज श्रद्धा की बातों ने उसे एक पॉइंट दे दिया था कि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई हादसा ना होकर शायद कोई चाल थी। सिद्धार्थ के लिए ये मैटर सिर्फ श्रद्धा से ही नहीं बल्कि करणवीर से भी जुड़ा था, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसके दोस्त ने अपना सब कुछ खो दिया था। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा अपने कंपनी के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। उसने जब अब तक के अकाउंट की जांच करवाई तो पता चला कि मोहन बाधवा ने अब तक ना जाने कितने ही स्कैम किए हैं। उसने तो उसकी माँ की कंपनी को लगभग अंदर से खोखला ही कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा होता तो कुछ ही समय में उसकी माँ की कंपनी दिवालिया हो जाती। श्रद्धा ऐसे नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि ये कंपनी उसकी माँ को उसकी नानी ने दिया था। उसकी माँ ने उसे, श्रद्धा के नाना नानी का मानना था कि पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का हक होता है। श्रद्धा के नाना की सारी प्रॉपर्टी उनकी नानी की थी। श्रद्धा की माँ का कोई भाई नहीं था, इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी श्रद्धा की माँ को मिली और उनकी विरासत में श्रद्धा को, जिसे उसके सौतेले पिता मोहन बाधवा हथियाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने धोखे से उनसे शादी की थी। लेकिन सही टाइम पर श्रद्धा की माँ को उनके बारे में पता चल गया और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी श्रद्धा के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन इस बात की भनक उन्हें लग गई थी। उन्होंने कुछ फ्रॉड पेपर्स बनवा कर वो सारी प्रॉपर्टी हथिया ली थी। लेकिन आज श्रद्धा ने वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर वापस ले ली है। इन सभी कामों में 2 दिन बीत गए थे। श्रद्धा इन 2 दिनों में बिल्कुल भी आराम नहीं की थी। वो पूरा टाइम काम करती थी और मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही सोती थी। सही मायने में उसके पास अब उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ की प्रॉपर्टी को सही से संभालना है, उसकी ज़िंदगी का मकसद था।
क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी में किसी को भी नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ से मिले धोखे के बाद वो प्यार और शादी जैसे रिश्तों पर अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी थी। तीसरे दिन श्रद्धा अपने ऑफिस के केबिन में बैठी हुई थी। उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। उन सभी ने श्रद्धा को कुछ बातें समझाई। उसके बाद श्रद्धा ने एक पेपर बनाया और उस लॉयर को देकर कहा, आप जल्दी से जल्दी इस पर प्रक्रिया कीजिए और मुझे जल्द से जल्द इसका रिजल्ट चाहिए। सभी ने श्रद्धा को हाँ में जवाब दिया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद श्रद्धा ने अपना सिर चेयर के पीछे टिकाया और अपनी आंखें बंद करके कहा, बस बहुत हो गया मिस्टर बाधवा, अब आपकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू। आपने मेरी माँ को धोखा दिया। आपके उस धोखे की वजह से मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई। मेरी माँ को आपने ही पॉइज़न दिया, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन इस बात का प्रूफ मिल गया है कि आपने इतना फ्रॉड किया जिसके लिए आपको जेल पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। सिद्धार्थ का ऑरा इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे सिद्धार्थ ने हायर किया था, श्रद्धा की माँ के एक्सीडेंट से रिलेटेड सभी बातों को पता करने के लिए। सिद्धार्थ ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, अब तुम्हारे बोलने के लिए मैं क्या मुहूर्त निकलवाऊं? बोलना शुरू करो। सिद्धार्थ के इतना कहते ही वो आदमी, जिसका नाम था राजा, उसने बोलना शुरू किया, सर, पता चला है कि श्रद्धा मैडम की माँ को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम के चलते वो कुछ दवाइयाँ लेती थी, लेकिन उनकी कार में उस दिन जो दवाइयाँ मिली थी मैंने उसे पुलिस से निकलवा लिया है। देखने से तो वो डिप्रेशन की ही दवाई लग रही थी, लेकिन जब मैंने उनका चेक करवाया तो पता चला वो डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं थी बल्कि एक ऐसे तरह का ड्रग था जिसमें इंसान धीरे धीरे अपना होश खो देता है और उस दवा को खाने के बाद उसके बहुत ही खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मुझे ये भी पता चला है कि श्रद्धा मैडम की माँ के एक्सीडेंट के बाद जो उनका चेकअप हुआ था, उनके रिपोर्ट में भी कुछ गड़बड़ की गई थी। उन रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया था कि वो डिप्रेशन की वजह से उस एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, लेकिन सही मायने में वो उस ड्रग की वजह से वो शिकार हुई थी जिसकी वजह से उन्हें अजीब अजीब वैल्यूएशन होते थे और उस समय भी ड्राइविंग करते समय उनकी वही हालत थी जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। सिद्धार्थ जैसे जैसे ये सब सुन रहा था, मोहन बाधवा के लिए उसका गुस्सा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। उस एक्सीडेंट में ना सिर्फ श्रद्धा का एक्सीडेंट हुआ था बल्कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हो गई जिसकी वजह से उन दोनों में आज इतनी दूरियां आ गई हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से श्रद्धा की माँ इतने सालों तक कोमा में रही। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और कहा, और कोई जानकारी? उसकी बात पर उस आदमी ने कहा, सर, हमने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसमें उनकी माँ को पॉइजन दिया था। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने उससे इतना पूछा, कहाँ है वो? उसने कहा, सर, हमने उसे अड्डे पर रखा है। लगभग 1 घंटे बाद सिद्धार्थ की गाड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर रुकती है। सिद्धार्थ उसमें से किसी राजा की तरह बाहर निकलता है और उस फैक्ट्री में चला जाता है। उसके पीछे लगभग 10 से 15 आदमी थे जो देखने में बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे। उन आदमियों के साथ राजा भी था। सिद्धार्थ जब फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वहाँ देखता है कि एक आदमी को कुर्सी से बांध कर रखा गया है। सिद्धार्थ उस आदमी के सामने पैर रख सोफे पर किसी राजा की तरह बैठकर अपने एक पैर पर पैर चढ़ाकर उसे घूरकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने बांधे हुए आदमी के मुंह से पट्टी हटाई। पट्टी हटाते ही उसके मुंह से खूब ढेर सारा खून निकल गया। जब उस आदमी ने अपनी आंखें खोलकर सामने बैठे सिद्धार्थ को देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई। सिद्धार्थ के हाथ में इस समय एक लिमिटेड एडिशन की गन थी। उस गन को अपनी उंगलियों में घुमाया जा रहा था। उसने उस आदमी को देखा और सिर्फ इतना कहा, बस एक बार पूछूंगा, तुम्हें हॉस्पिटल में पॉइजन देने के लिए किसने कहा था? वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था बल्कि चुपचाप सिर्फ सिद्धार्थ को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में सिद्धार्थ का डर साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही उस आदमी की चीख उस खाली फैक्ट्री में गूंजने लगी, क्योंकि उसके एक आदमी ने उसके हाथ की 5 उंगलियों को काट दिया था। वो आदमी उसकी दूसरी हाथ की उंगलियों को भी काटने जा रहा था, लेकिन उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं बताता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। अपनी आँख के इशारे से उस आदमी को छोड़ने के लिए कहा।
फिर उसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। दूसरी ओर श्रद्धा पुलिस ऑफिसर्स और लॉयर को लेकर मोहन भादवा के घर में पहुंची। ये घर भी श्रद्धा का ही था, लेकिन मोहन भादवा ने उसे अपने कब्जे में कर रखा था। श्रद्धा पुलिस ऑफिसर्स और लॉयर के साथ जब उसके घर के अंदर गई तो वहां पर मोहन भादवा अपनी पत्नी रूबी के साथ बैठे हुए थे। रूबी ने एक बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। हालांकि वो उम्र में 40-45 वर्ष की थी, लेकिन मेकअप के चलते उसने अपनी उम्र को छुपा रखा था। श्रद्धा को वहां पुलिस के साथ देखकर रूबी गुस्से से बौखला गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गुस्से से श्रद्धा की ओर बढ़ने लगी, लेकिन श्रद्धा ने उसे देखकर कहा, अगर अपनी सलामती चाहती हैं तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि आपका एक कदम मेरी तरफ बढ़ता हुआ आपको जेल में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। श्रद्धा की बात सुनकर रूबी की नज़र श्रद्धा के साथ खड़े लॉयर और ऑफिसर्स पर पड़ी। पुलिस ऑफिसर को वहां देखकर रूबी के चेहरे पर एक डर आ गया। वो अपने कदम पीछे करने लगी। उसे इस तरह से डरते देखकर श्रद्धा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। श्रद्धा ने अपने लॉयर को कुछ इशारा किया। उसका लॉयर मोहन भादवा के सामने आया और कहा, मिस्टर भादवा, आपके ऊपर कंपनी में फ्रॉड करने और करोड़ों के घोटाले करने का आरोप लगा है, इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है। मोहन भादवा अभी भी वैसे ही बैठे रहे। उन्होंने पुलिस ऑफिसर को देखकर कहा, मानता हूं कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हुए हैं और घोटाले भी हुए हैं, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। ये कहते हुए उन्होंने ताली बजाई तो कुछ आदमी एक 45 साल के आदमी को पकड़े हुए लेकर आए। ये आदमी मोहन भादवा का असिस्टेंट था। वो असिस्टेंट सामने आया, हाथ जोड़कर श्रद्धा से माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि आज तक जो भी फ्रॉड हुए या जो भी घोटाले हुए हैं वो सब उसने किए हैं। मोहन भादवा ने नहीं, वो सिर्फ उनका नाम लेकर उनके विश्वास का फ़ायदा उठाकर ये सब कर रहा था। उसकी बात सुनकर श्रद्धा मोहन भादवा को घूर कर देखने लगी। मोहन भादवा एक तिरछी स्माइल के साथ, अब किस इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार करवाओगी लड़की? उस असिस्टेंट के चेहरे को जब श्रद्धा ने देखा तो उसके चेहरे पर कुछ डर की लकीरें दिखाई देने लगी। श्रद्धा बहुत अच्छे से समझ सकती थी कि ज़रूर वो असिस्टेंट किसी मजबूरी के चलते ये सारे इल्ज़ाम खुद पर ले रहा है। वो कुछ कहना चाहती थी, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मानता हूँ कि वो सारे फ्रॉड और घोटाले आपने नहीं किए हैं, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहते हुए एक शख्स अंदर आया। उस शख्स को देखकर श्रद्धा की आंखें बड़ी हो गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ वहाँ पर आया और उसके साथ वहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड्स भी थे। इस समय सिद्धार्थ ने एक ब्लैक टैक्सीडो पहन रखा था। उसकी आंखों पर सेट्स चढ़े हुए थे। उसके बाल प्रॉपर जेल से सेट थे। वो इस समय एकदम बवाल लग रहा था। उसे इस तरह से देखकर श्रद्धा उस पर से नज़रें नहीं हटा पा रही थी, लेकिन तभी उसके नज़रों के सामने माया की बातें और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने लगी और उसने सिद्धार्थ से अपनी नज़रें फेर ली। सिद्धार्थ को वहाँ पर देखकर मोहन भादवा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से से खड़ा हुआ और कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़की इतनी गिरी हुई है कि डिवोर्स के बाद भी अपने पति को अपने पीछे पीछे घुमा रही है। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी उन्हें सिद्धार्थ की दहड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी, अपने शब्दों पर काबू रखिए मिस्टर भादवा, वरना आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। मेरे और श्रद्धा के बीच में क्या रिश्ता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आप सिर्फ मेरे इस बात का एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये कहते हुए वो एक आदमी को इशारा करता है। उसके इशारा करते ही उसके बॉडीगार्ड एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं और मोहन भादवा के सामने पटक देते हैं। उस आदमी को देखकर मोहन भादवा के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई देने लगती है। मोहन भादवा के चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो उस असिस्टेंट को देखता है और कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सच बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बच्ची इस समय उनकी कैद से आज़ाद हो चुकी है। ये सुनकर असिस्टेंट ने सिद्धार्थ के पैर पकड़ लिया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। उस असिस्टेंट को सिद्धार्थ ने अपने सामने से हटाया और कहा, अब तुम सच बोल सकते हो। उसके इतना कहते ही वो असिस्टेंट पुलिस वालों के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं अभी तक जो भी कहा वो सब झूठ था। मैंने उसमें से कोई भी फ्रॉड नहीं किया। ये सारा फ्रॉड मिस्टर भादवा ने किया था। मैं ये सारा इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए ले रहा था क्योंकि इन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप करवाया था
और कहा था अगर मैं ये सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा तो वो मेरी बच्ची को छोड़ देंगे। मैं मजबूरी में ये सारे काम कर रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर उसने श्रद्धा से भी माफ़ी मांगी। श्रद्धा ने उसे देखकर कहा तुम जा सकते हो अपनी बीवी और बच्चों के पास। इतना कहते ही वो असिस्टेंट वहाँ से तुरंत भाग गया। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ पुलिस वालों के सामने आया और उसने कहा इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए, ये वही आदमी है जिसने श्रद्धा की मां को पॉइजन दिया था, वो भी मिस्टर बाधवा के कहने पर। और तो और 7 साल पहले श्रद्धा की मां का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी मिस्टर बाधवा का हाथ था। इसके सारे प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने असिस्टेंट को एक इशारा किया। उसके इशारा करते ही उसके असिस्टेंट ने एक फ़ाइल उन ऑफिसर्स को दे दी। उस फाइल को पढ़ने के बाद उस ऑफिसर ने सिद्धार्थ को देखा और थैंक यू कहा। उसके बाद वो लोग मोहन बाधवा को वहाँ से अरेस्ट करके लेकर चले गए। उसके सभी कामों में रूबी ने भी बराबर साथ दिया था, इसलिए रूबी को भी पुलिस वाले अरेस्ट करके लेकर चले गए। अब उस घर में सिर्फ सिद्धार्थ और श्रद्धा आई थी। श्रद्धा ने सिद्धार्थ को देखा और कहा थैंक यू सो मच, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? सिद्धार्थ ने श्रद्धा की ओर देखा और कहा मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। वो आगे कुछ कहता उसके पहले श्रद्धा ने कहा तुम अपना नाटक बंद करो और साफ साफ बताओ तुमने ये सब कैसे पता किया? सिद्धार्थ ने श्रद्धा की ओर देखा और कहा मुझे तुम्हारी उस दिन की बातों से ख्याल आया कि मुझे उस एक्सीडेंट की तहकीकात करनी चाहिए। मैंने करवाया और उसके बाद मुझे पता चला कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारे फादर का हाथ था। उन्होंने तुम्हारी माँ की डिप्रेशन की दवाइयों को ड्रग में बदल दिया था, जिससे उन्हें दिक्कत होने लगी और वो एक्सीडेंट हो गया। और जिसने तुम्हारी माँ को पॉइजन दिया था उसने ही उनकी 7 साल पहले एक्सीडेंट में भी हेल्प की थी। श्रद्धा ने सिद्धार्थ को सभी बातों के लिए थैंक्स कहा। सिद्धार्थ को थैंक्स करके श्रद्धा वहाँ से जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया। श्रद्धा संभल नहीं पाई और जाकर सिद्धार्थ के सीने से लग गई। सिद्धार्थ ने दोनों हाथों से श्रद्धा की कमर को पकड़कर खुद के करीब कर लिया। श्रद्धा ने खुद को सिद्धार्थ के पकड़ से खुद छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी इस बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहा मैं तुम्हारी इतनी हेल्प की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ रिवार्ड देना चाहिए? श्रद्धा अभी भी उसकी बाहों में स्ट्रगल कर रही थी। सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसने उसकी तरफ देखकर कहा किस बात का रिवार्ड? मैंने तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी थी, तुमने खुद किया है। जो भी किया है इसके लिए तुम्हें मैं कोई रिवार्ड नहीं देने वाली। ये कहते हुए अभी भी वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसे लेकर सोफे पर गिर गया। अब श्रद्धा नीचे और सिद्धार्थ उसके ऊपर सोफे पर पड़ा हुआ था। श्रद्धा हैरानी से सिद्धार्थ को देख रही थी। वो सिद्धार्थ से कहती है तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये क्या हरकत है? उसकी बात पर सिद्धार्थ स्माइल करते हुए बोला क्या कर रहा हूँ? अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। श्रद्धा उसकी बात पर उसे घूरते हुए कहती है कौन सी वाइफ? हमारा डाइवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, इसलिए छोड़ो मुझे। उसकी बात पर सिद्धार्थ कहता है ठीक है तुम मेरी वाइफ ना सही लेकिन गर्लफ्रेंड तो हो, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा रोमांस तो कर ही सकता हूँ, है ना? श्रद्धा गुस्सा होते हुए कहती है तुम मेरे ऊपर से उठ रहे हो कि नहीं? मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे तुम? लेकिन सिद्धार्थ ने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसने उसके दोनों हाथों को ऊपर किया और अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा तुम गर्लफ्रेंड हो, बीबी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये कहते हुए सिद्धार्थ की नज़र श्रद्धा के होठों पर चली जाती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और एक पल के बाद वो उसके होठों को लॉक कर देता है और बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। श्रद्धा जो उसके नीचे स्ट्रगल कर रही थी सिद्धार्थ के इस किस से हैरान रह गई। सिद्धार्थ ने इतने समय तक कभी भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। हाँ, उसने एक बार उसे किस जरूर किया था, लेकिन आज उसकी किस में कुछ अलग ही था जो श्रद्धा महसूस कर सकती थी। कुछ देर के स्ट्रगल के बाद श्रद्धा ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और उस किस में सिद्धार्थ का साथ देने लगी। सिद्धार्थ उसे सॉफ्टली किस कर रहा था, अब उसे पेशेंटली किस करने लगा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को लगा कि श्रद्धा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उससे दूर हो गया और उसके सर से सर लगा लिया।
सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलकर श्रद्धा को देखा। श्रद्धा अपनी आंखें बंद किए जोर जोर से सांस ले रही थी। इस समय उसका चेहरा लाल हो गया था। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर श्रद्धा के माथे को प्यार से चूम लिया और उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। उसने करवट ली और श्रद्धा उसके ऊपर थी। वो श्रद्धा के सर को अपने सीने से लगाए वहीं सोफे पर लेटा रहा। न जाने क्यों, लेकिन श्रद्धा को आज एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसके दिल में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद की सिर्फ सिद्धार्थ के प्यार को फील कर रही थी। इस प्यार के लिए न जाने वो कितने समय से तरस रही थी और आज इस वक्त महसूस हो रहा था। तो वो सब कुछ, अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, सब कुछ भूलकर इस समय सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को महसूस कर रही थी। और सिद्धार्थ भी इतने दिनों से उसके करीब आने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, उसे प्यार करने के लिए जो तरस रहा था, वो आज उसके करीब होने से सुकून महसूस कर रहा था। वो दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे को फील कर ही रहे थे कि तभी कुछ आवाज़ आती है जिससे दोनों ही अपने होश में आ जाते हैं। आवाज़ को सुनकर सिद्धार्थ और श्रद्धा दोनों ही अलग हो गए और सोफे पर बैठ गए। दोनों ने सामने देखा तो वहाँ पर सोनम खड़ी थी। जहाँ सोनम को वहाँ पर देखकर श्रद्धा के चेहरे पर एक झिझक, वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर एक चिढ़ नजर आ रही थी। वो सोफे से खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करते हुए जाने लगा था, लेकिन उसने सोनम के पास रुककर धीरे से कहा, तुम्हारी टाइमिंग बहुत ख़राब है। तुम्हें देखकर कभी कभी मुझे अपनी सौतन वाली फीलिंग आती है। ये बोलकर वो उसे घूरते हुए वहाँ से निकल गया। सोनम तो अभी भी हैरानी से सिद्धार्थ को जाते हुए देख रही थी और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। गलत टाइमिंग और सौतन, इसके कहने का मतलब क्या है? मैं कौन सा इसकी ज़िंदगी में सौतन का रोल निभा रही हूँ, बल्कि ये मेरी फ्रेंड की लाइफ में उस माया को सौतन बना कर ले आया है। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सौतन कहने की? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो श्रद्धा के पास गई और उसे हिलाते हुए कहा, तू उसके साथ ऐसे कैसे थी? तू तो उससे नफरत करती थी ना? तेरा तो उसे डाइवोर्स हो चुका है, तो उसके इतने करीब क्या कर रही थी? श्रद्धा ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्यों कर दिया मैंने उसके साथ। इतना अच्छा क्यों फील हुआ मैं तुझे बता नहीं सकती। उसके मेरे करीब आने पर मुझे आज बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे ये लगा कि वो सच में मुझसे प्यार करता है। लेकिन मैं ये सब सच्चाई कैसे झुठला दूँ कि उसकी माया के साथ क्या रिलेशन है? और तो और माया तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो वो मेरे करीब क्यों आ रहा है? क्यों वो मुझे ये एहसास दिला रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सोनम। सोनम ने श्रद्धा की ओर देखा और कहा, क्या तू आज भी उससे प्यार करती है? उसकी बात पर श्रद्धा चुप हो गई। सोनम ने श्रद्धा के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, अगर तू उससे प्यार करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। प्यार इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, या फिर ये कहूँ कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। हाँ, बस उसका रूप बदल जाता है। तू उससे प्यार करती है, ये कोई गलत नहीं है। वो तेरा पति था, तेरी ज़िंदगी में पहला इंसान है, उसे तू वहीं भूल सकती। और मैं जानती हूँ तू उससे सच्चा प्यार करती थी, और सच्चा प्यार भुलाया नहीं भूलता। ये तो बदकिस्मती है उसकी कि उसने तेरे प्यार को नहीं समझा और उस नौटंकी माया के पीछे पड़ा रहा। श्रद्धा ने उसकी ओर देखा और कहा, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पल को लगता है कि सिद्धार्थ सच में मुझसे प्यार करता है, और दूसरे ही पल उसके और माया के रिश्ते को जानकर मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या समझूं। सोनम ने उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा एक बात बता, वो यहाँ क्या कर रहा था? जहाँ तक मुझे पता है तू तो यहाँ मिस्टर बाधवा को अरेस्ट करवाने आई थी ना? श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा और हमें सिर हिला दिया। उसके बाद वहाँ पर जो सब हुआ वो सब उसने सोनम को बता दिया। श्रद्धा की बात सुनकर सोनम भी हैरान थी कि सिद्धार्थ ने ये सब कर दिया और उसकी माँ के कातिल और गुनाहगार को सज़ा भी दिला दी। कहीं ना कहीं सोनम को ये लगने लगा था कि सिद्धार्थ सही है या फिर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कुछ भी कहना सही नहीं समझा और श्रद्धा की ओर देखा। सोनम ने जब देखा कि श्रद्धा ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है तो उसने उसके मूड को डाइवर्ट करते हुए कहा, अच्छा वो सब छोड़, चल हम दोनों कहीं चलते हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों आज लंच के लिए बाहर चलते हैं। श्रद्धा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया और दोनों सहेलियाँ वहाँ से लंच के लिए निकल गई। वहीं दूसरी ओर माया आज गुस्से से बौखलाई हुई थी, क्योंकि उसकी मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी।
मूवी के हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि सारे क्रूज मेंबर ने यही कह दिया था कि मूवी के फ्लॉप होने में सिर्फ और सिर्फ माया का हाथ है। और जहाँ तक कहा जाए ये सही भी था, क्योंकि माया की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो सिर्फ सिद्धार्थ के सपोर्ट की वजह से उस मूवी में आई थी। पूरे इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर सभी माया को ट्रोल कर रहे थे। उसकी फ़ैन फॉलोइंग 2 दिन के अंदर ही आधी से भी कम हो गई थी। माया गुस्से से अपने घर में बैठी हुई थी और वो इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा को समझ रही थी। कितनी पागल है ना ये माया, उसकी खुद की एक्टिंग ख़राब है, खुद उसने फ्लॉप करवाई मूवी और खुद की हरकतों की वजह से उसकी मूवी फ्लॉप हुई, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी वो श्रद्धा पर ही डाल रही थी। उसने अपना मेकअप ठीक किया और फ़ोन पर किसी से मिलने को कहकर एक रेस्टोरेंट के लिए चली गई। वो इस रेस्टोरेंट में पहुंची जहां पर सोनम और श्रद्धा भी लंच के लिए गए थे। वहां पर श्रद्धा को देखकर माया के गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया। माया गुस्से से श्रद्धा के पास पहुंची और वहां पर टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर श्रद्धा के मुंह पर फेंक दिया। इस अचानक हुए हमले से श्रद्धा संभाल नहीं पाई, लेकिन जब उसने माया को अपने सामने गुस्से से कांपते हुए देखा तो उसका भी गुस्से से पारा हाई होगा। वो गुस्से में खड़ी हुई और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ माया के चेहरे पर लगा दिया। वहाँ पर बैठे सभी लोग, जो कि माया और श्रद्धा को अच्छे से पहचानते थे। श्रद्धा इस समय इंटरनेट पर सेंसेशन बनी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी माँ की कंपनी को अपने नाम पर किया था, तब से वो सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। वहीं दूसरी ओर माया भी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से, उसकी मूवी के फ्लॉप होने की वजह से। श्रद्धा का थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि माया का चेहरा लाल हो गया। माया ने जब देखा कि श्रद्धा ने उसे थप्पड़ मार दिया है तो वो अपने गाल पर हाथ रख श्रद्धा को घूरने लगी। उसने घूरते हुए श्रद्धा से कहा, यू ब्लाडी बीच, तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। श्रद्धा ने घूर कर उसे देखा और कहा, तुमने अभी मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। आज तक मैं तुम्हें इग्नोर करती आई, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ मुझसे बदतमीजी करने चली आई। माया ने श्रद्धा की ओर देखा, एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आना भी चाहिए। आखिर 3 सालों तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहा और उसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और मेरे साथ वो रिलेशनशिप में आ गया। यहाँ तक कि तुम्हें छोड़कर उसने मेरे साथ रहने का सोच लिया, तुम्हें डाइवोर्स दे दिया, तुम्हें छोड़ दिया। आखिर एक छोड़ी हुई औरत का टैग लग गया है तुम्हारे ऊपर। क्या करोगी तुम? हाँ, एक काम कर सकती हो, सिर्फ गुस्सा दिखा सकती हो और कुछ नहीं कर सकती तुमने तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने धोखा दे दिया और उसे बीच रास्ते पर छोड़ दिया, और तुम्हारे साथ तो वही हुआ, तुम्हें भी सिद्धार्थ ने छोड़ दिया। वो अच्छे से जानता था कि तुम जैसी लड़की उसके लायक हो ही नहीं सकती। तुम जैसी घरेलू लड़की जो घर में सिर्फ बर्तन धोए, खाना बनाए, अपने पति की ज़रूरत का ध्यान दे, उससे आदमी बोर हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए होती है, और सिद्धार्थ के स्टैंडर्ड की सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं। इसलिए तो उसने तुम्हें छोड़ दिया और मेरे पास आ गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।